हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कल क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डे टाइम फ्रेम में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो बैंक निफ्टी में जो है 51,180 से लेकर के 50,000 जो है 780 का कह सकते हैं जो है मार्केट इस जून में पिछले 2 दिनों से टाइम एक्सपेंड किया है। तो अब हमारे लिए यहाँ पे जो है 2 इनसाइड कैंडल बन गई। अगर हम वीकली में देखते हैं तो यहाँ पे जो ट्यूजर बॉटम कैंडल थी, ट्यूजर बॉटम के कैंडल के बाद मार्केट ने अभी यहाँ पे थोड़ा सा 2 दिन अपने आप को सस्टेन किया है। और इस वीक में हमें जो है देखेंगे तो 416-17 पॉइंट के अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिली है। अब हमारे लिए कल के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक मेजर ट्रेड लाइन आ रही है, जिस ट्रेड लाइन का मार्केट ने 1, 2, 3 एंड 4 टाइम रिजेक्शन लिया है। इसके बाद मार्केट ने इस ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं किया और काफ़ी दिनों से फिर डाउन साइड में आके मार्केट ने यहाँ 12 दिन अप्रॉक्स 13 दिन मार्केट ने इस टाइम जोन में टाइम एक्सपेंड किया है। 49,000 से लेकर के 50,750 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे 10-12 दिन टाइम एक्सपेंड किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन बनाया है। इसके बाद मार्केट ने फिर अगेन यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्यूसडे को जो मार्केट ने हाई लगाया था, मार्केट उस हाई से थोड़ा सा ही अप साइड में जाने के बाद मार्केट ने उस हाई और प्रीवियस मतलब ट्यूसडे के लो क्लोजिंग को अभी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है। जो है इनसाइड कैंडल में जो है काफ़ी अच्छा ट्रेड बनता है। तो कल अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करता है, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये ट्रेड लाइन भी काफ़ी पास में आ रही है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस ट्रेड लाइन के पास मार्केट पहले यहाँ पे अगर जस्ट मिनट अगर मार्केट यहाँ पे 50,988 से लेकर के और 50,888 के बीच में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है, टाइम एक्सपेंड करने के बाद अगर अपसाइड में निकलता है तो ये पहला यहाँ पे हम देखेंगे 51,055 के आसपास पहला मार्केट यहाँ पे जाएगा। फिर प्रीवियस डे का जो स्विंग हाई है 51,116-17 का मार्केट उस लेवल को ब्रेक करेगा और इससे पहले यहाँ पे कल के लिए जो है 50,055 के आसपास यहाँ पर ट्रेड लाइन आ रही है। 50,055 से लेकर के 100 के जोन के आसपास यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आ रही है और प्रीवियस डे की स्विंग आ रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है और 120 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करेगा, 20-25 के लेवल को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो फिर हमें जो है अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिलेगी। और पहला टारगेट जो हम यहाँ पे फिर देखेंगे 51,200 से लेकर 222 के बीच का देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल पे भी सस्टेन करके निकलता है तो 51,300 से 355 के बीच का टारगेट देखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मार्केट जो है 400 से लेकर 444 से लेकर 500 के बीच में नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा। अगर मार्केट यहाँ पे फिर हमें देखना पड़ेगा कि 500 लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन होकर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस 2 दिनों की पोजीशन काफ़ी अच्छी पोजीशन बिल्डअप हुई है। तो अगर मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी निकलता है या फास्टली निकलता है, डिपेंड ऑन द मार्केट मूवमेंट, फास्टली भी जा सकता है और मार्केट को लंबा दूरी तक जाना होगा तो स्लो एंड स्टडी करते हुए निकलेगा और दूर तक निकलेगा। तो यहाँ पे 500 लेवल पे अगर सस्टेन करता है या थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है फिर अप साइड में निकलेगा तो 666, फिर 700, 777, फिर 800 से लेकर 52,000 और यहाँ पे 1777 से लेकर के 800 का जो जोन होगा, यहाँ पे एक बार मार्केट को थोड़ा सा रिजेक्शन मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा रिजेक्शन जोन है 888 से लेकर 900 के बीच में मार्केट यहाँ पे एक बार रुक सकता है। और इसके बाद 52,000 अगर इस लेवल पे भी सस्टेन करके ब्रेक करके निकलता है तो 52,000 राउंड लेवल तक के लिए फिर हम देखेंगे। डिपेंड ऑन द मार्केट
की मोमेंट और सिचुएशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ही खुल जाता है 300 लेवल के पास या 500 लेवल के पास, तो फिर मार्केट में जो है एक मोमेंट निकल जाएगी हमारे हाथ से, तो फिर हमें यहाँ पे 300 से 500 के बीच में एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि 350 के पास जो है मार्केट के लिए गैप है। 51,170 के बाद मार्केट के पास 340 से लेकर 50 के बीच में मार्केट के लिए यहाँ पे जो गैप है, मार्केट जो 5 अगस्त को मार्केट गैप डाउन खुला था, तो उस गैप को फिल कर देगा 350 लेवल के आसपास। तो अगर मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करता है गैप के, क्योंकि गैप एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करता है, अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप खुलने के बाद सस्टेन करता है तो फिर ये अपसाइड में जाएगा। तो पहला हम 500 के लिए देखेंगे, फिर 700, 666, 777 और 888 के लिए देखेंगे। इसे भी ब्रेक करेगा तो 52,000 के लिए देखेंगे, 52,000 से लेकर 52,050 के लिए। लेकिन अगर मार्केट 300 लेवल पे या 500 लेवल 300 पे जाता है और 500 से रिजेक्शन ले लेता है, तो फिर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर डाउन साइड में आएगा तो पहला हमारे लिए 300 का लेवल होगा, फिर धीरे धीरे मार्केट जो गैप था उस गैप को फिल करेगा और स्ट्रेट लाइन पर अगेन बाउंस बैक ले सकता है। इसके पीछे का रीज़न होगा क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 3-4 बार रिजेक्शन लिया है, तो ये अप साइड से जब मार्केट डाउन साइड में आएगा तो स्ट्रेट लाइन पे मार्केट को एक बार सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि मार्केट अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग का ही रिजेक्शन लेता है और अप साइड में मार्केट नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रिजेक्शन स्ट्रेट लाइन का आ रहा है, स्विंग हाई का आ रहा है, जो गैप का स्विंग था, इसके बाद फिर ये क्लोजिंग का स्विंग है। तो अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है और क्लोजिंग को ही नहीं क्रॉस करता है, तो फिर हमारे लिए मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो हम यहाँ पे पहला टारगेट जो देखेंगे वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग 50,800 जो है 60 के आसपास देखेंगे। इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो 50,800 वाले लेवल 50,000 कह सकते हैं 825 के आसपास का एक टारगेट देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को भी निकालेगा तो फिर हम यहाँ पे 777 का टारगेट देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 680 का टारगेट डाउन साइड में आएगा, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग का ये साइडवेज जोन के बाद जो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में क्लोजिंग दिया था उस कैंडल का हम देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे जो है क्लोजिंग को बाउंस बैक नहीं लेता है, इस क्लोजिंग के पास ही यहाँ से नीचे से भी एक ट्रेड लाइन आ रही है जिसका मार्केट ने लगभग 2 बार सपोर्ट लिया है, 2 से 3 बार। तो अगर इस ट्रेड लाइन को भी सपोर्ट नहीं लेता है, यहाँ से बाउंस बैक नहीं करेगा, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है कि नहीं। कभी कभी मार्केट फ्लो में बहुत शार्पली निकल जाता है, तो यहाँ पे अगर मार्केट जो है डाउन साइड में आएगा तो अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, और डाउन साइड में हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 50,055 का देखेंगे। इसके बाद हमने जो है 444 का देखने को मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमें वो डाउन साइड में 330 का मिलेगा, 50,330 का। इसके बाद 250 का, 240 का, और 240 से फिर 51,151 का, और फिर हमें 50,066 का जो है डाउन साइड में टारगेट देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो फिर और डाउन साइड में आ जाएगा 950, 860, 70 के आसपास, जहाँ पे मार्केट ने पिछले 1-2 बार बाउंस बैक किया था उस लेवल के आसपास आ जाएगा। उससे भी ब्रेक करेगा तो फिर जो मार्केट पिछले 12 दिनों से जोन में फंसा था उस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और अगर मार्केट अगर कल फ्लैट ही खुलता है और जैसे प्रीवियस डे के हाई और लो को नहीं ब्रेक करता है, पिछले 2 दिनों की इनसाइड कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, और मार्केट इसी में अगर टाइम एक्सपेंड करता रह जाता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, तो फिर मार्केट यहाँ पे अगेन साइडवेज जोन में फंसा रह सकता है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे 2 दिन में भी टाइम एक्सपेंड किया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1 से 2 दिन और टाइम एक्सपेंड करे, फिर इस लेवल को अप साइड में या डाउन साइड में ब्रेक करेगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देख के चलना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पे अगर मार्केट काफ़ी बड़ा मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाता है
50,400 या 400 300 के आसपास या 200 के आसपास, तो फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बायर अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं। अगर लेंगे तो मार्केट अप साइड में निकल जाएगा, और नहीं तो फिर मार्केट यहाँ डाउन साइड में चला आएगा। और काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद फिर हमें यहाँ पे किसी पैटर्न का या फिर किसी रेंज का कुछ बनने का वेट करना पड़ेगा, फिर तभी मार्केट जो है कोई ट्रेड बनेगा। और अगर मार्केट 500 लेवल पे जाता है तो फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है, इसका रिजेक्शन लेगा तो हम डाउन साइड में देखेंगे, और नहीं तो फिर यहाँ पे किसी में पैटर्न का ही वेट करना पड़ेगा। अब अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी भी यहाँ पे काफ़ी, अगर हम देखेंगे तो 7-8 डेज इसने टाइम एक्सपेंड करने के बाद काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई है, और निफ्टी में भी हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिली है। और निफ्टी को देखेंगे तो वो अप्रॉक्सली अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, मतलब 870 के आसपास कह सकते हैं। अभी प्रीवियस 2 दिनों का मतलब मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया है। फिर इसके बाद इसके लिए नेक्स्ट स्पेस जो होगा वो 24,946 से लेकर के फिर 25,000 और फिर 25,000 जो है 60-70 का जोन। यहाँ पे बहुत मतलब ठीक ठाक स्पेस है, बट स्पेस कम है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे अगर कल मान लीजिए गैप अप खुल जाता है 24,950 के आसपास, तो यहाँ पे एक बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो मार्केट के अगर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे ओपनिंग हमें देखनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है या इस लेवल पे अगेन सस्टेन करता है, तो फिर अप साइड में भी छोटे ही टारगेट बचेंगे 30-40 पॉइंट्स या अप्रॉक्स 60-70 पॉइंट्स का टारगेट अप साइड में बचेगा। फिर ऑल टाइम हाई हमारे लिए एक बार रिजेक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो अच्छी मूवमेंट भी कर सकता है, और जो है यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। अगर यहाँ से निकलेगा तो फिर यहाँ पे 150 से लेकर के 25,222 के आसपास तक के लिए अप साइड में जा सकता है। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मार्केट अगेन रिजेक्शन लेता है तो फिर मार्केट जो है डाउन साइड में आएगा, और इसके लिए 24,000 जो है 945 वाला जोन जो है एक बार यहाँ पे बाउंस बैक जोन बनना चाहिए। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करेगा, इस पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो फिर मार्केट डाउन साइड में आएगा, और फिर यहाँ पे 24,875 वाला जोन जो है इसके लिए ये बाउंस बैक जोन बनेगा। तो देखते हैं कि कल मार्केट की ओपनिंग कहाँ मिलती है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखते हैं तो निफ्टी के लिए जो है 24,840 से लेकर के अगर मार्केट 24,810 उनके बीच में फ्लैट ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपर रेंज को ब्रेक करेगा तो ये प्रीवियस डे के हाई को टच करने के लिए निकल जाएगा, टेस्ट करने लेवल को। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड में आता है तो ये प्रीवियस डे के लो को टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ना हाई और ना ही लो को निकालता है तो फिर मार्केट यहाँ पे अभी थोड़ा सा 1-2 दिन और टाइम एक्सपेंड कर सकता है, फिर किसी लेवल को ब्रेक करेगा। और अगर मार्केट गैप अप भी खुल जाता है 950 के आसपास तो एक बार रिजेक्शन लेना चाहिए। अगर मार्केट रिजेक्शन लेगा तो 24,866 का यहाँ पे इसके लिए बाउंस बैक जोन होगा, और फिर मार्केट धीरे धीरे अप साइड में जाते हुए इस डे हाई को मतलब ऑल टाइम हाई को अपने टेस्ट कर सकता है लेवल को। और अगर ऑल टाइम हाई के आसपास खुलता है तो रिजेक्शन लेके इस स्विंग तक आ सकता है। अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है अगर 600 या 500 लेवल पे, तो फिर यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे अगेन से सपोर्ट लेता है या फिर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है। अगर मार्केट के पास देखेंगे तो 24,600 और 500 का लेवल जो है एक बार बाउंस बैक जोन बनेगा। और अगर हम यहाँ पे मिड कैप को देखते हैं
तो मिड कैप में यहाँ पे हमें जो है बेरिस इनगल्फिंग कैंडल मिली है टॉप पे। ये एक बेरिस कैंडल होती है, लेकिन बेरिस कैंडल के एक्टिवेट होने के लिए मार्केट को इस कैंडल का लो ब्रेक करना इम्पोर्टेंट होगा। और अगर मार्केट मिड में खुल जाता है तो फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। मार्केट यहाँ वोलेटाइल होकर साइडवेज हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड कर सकता है। एक दो दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते टाइम यहाँ पे एक्सपेंड कर सकता है। फिर यहाँ पे हो सकता है अपर लेवल को भी ब्रेक करे और लोअर लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे फिर वेट एंड वॉच जोन हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है 12,900 970 के आसपास से लेकर के 12,940 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद जो अपसाइड से ट्रेड लाइन आ रही है जिसका मार्केट ने 3-4 बार रिजेक्शन लिया है, तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा और इस लो का सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। मार्केट जो है डबल बॉटम पैटर्न, तो मार्केट इसे धीरे धीरे करते हुए पहला जो इसका टारगेट होगा वो 12,988 होगा। नेक्स्ट जो है 13,020, इसके बाद 13,040, फिर 52 और 80, 13,018 और 100 लेवल के लिए अपसाइड में जा सकता है। फिर यहाँ से अगेन इसके रिजेक्शन जोन होगा ऑल टाइम हाई। तो कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास खुलता है तो फिर यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेगा। तो पहला टारगेट हमारा 30,065 के आसपास आएगा। नेक्स्ट मूवमेंट इसकी 13,014, फिर 13,022 और 13,000 आएगा और फिर प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक आ सकता है। अगर मार्केट बिल्कुल मिड में खुलता है और ना ही हाई को ब्रेक करता है ना ही लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट इसी जोन में साइडवेज हो जाएगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के डाउन साइड में आता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 12,911 का। इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जो होगी 12,880 के आसपास आएगी। इसके बाद 12,055 की और फिर 12,025, 12,700, इनमें मतलब 12,800 से लेकर 777 के आसपास तक का टारगेट आ सकता है। और अगर मार्केट 12,777 से लेकर के 800 के बीच में खुलता है और मार्केट में यहाँ बाहर इंटरेस्टेड होंगे, अगर इस लेवल पे अगेंस्ट मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो है और जो मार्केट का लो है 12,945 को, मार्केट इस लेवल तक को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको इस मार्केट में ट्रेड करना है या आप सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।